गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं बात करने वाला हूं, CLSA का रिपोर्ट एक आ रहा है। CLSA के रिपोर्ट के अनुसार से FI ने इंडियन मार्केट से जो अप्रॉक्स 1.2 लाख करोड़ का यहाँ सेल करके, स्टॉक्स वगैरह सेल करके वो चाइना की ओर गए थे, चाइना मार्केट की ओर गए थे। चाइना मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन एक रिपोर्ट जो आ रहा है, आज के पेपर में भी आपने देखा होगा, प्रभात खबर पेपर में लास्ट पेज पे आया हुआ है कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी है उसके अनुसार से वापस चाइना से FI हो सकते हैं इंडियन मार्केट में आने की संभावनाएं बढ़ रही है। तो उसके पीछे का क्या रीजन्स है, वो रीज़न मैं बात करूंगा। ऐसे 6 रीजन्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा और बात भी करूंगा कि क्यों आएंगे। अगर वापस वो आते हैं हमारे इंडियन मार्केट में तो मार्केट कितना दिख सकता है। अगर 30,000 चला जाएगा, क्या हो सके 30,000 जा सकता है वापस से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट निफ्टी ने 10% का करेक्शन दिखाया है। तो CLSA का रिपोर्ट के लिए मैं अभी बात करूंगा, उन्होंने क्या रिपोर्ट में आया है, वो 6 रीजन्स क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ भी बना रहे। चलिए जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कौन से 6 रीजन्स हैं जो इंडियन मार्केट को वापस से बूम कर सकते हैं, वापस से ग्रोथ में ला सकते हैं। FI के सेलिंग अनुसार DI तो बाय रिटेलर एंड DI बाई कर ही रहे हैं। उसके पीछे का रीजन्स मैंने ऐसे 6 निकाला है। पहला है, मूल्यांकन उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। रीजन्स मैं बता रहा हूँ जितने पहले हुआ करते थे। एक ये रीजन्स है, भारत को 10% से अधिक वेट से बढ़ाकर 20% अधिक वेट पर लाना। एक दूसरा ये रीजन है, भारत हाल में ही उभरते बाजारों में मुद्रा स्थिरता का प्रतीक बना हुआ है। ये सारा एक्चुअली मैंने हिंदी में काफ़ी देसी भाषा में यूज करके बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए लाइक ज़रूर करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जो चौथा रीजन है, कमाई की गति धीमी हो गई है फिर भी दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। मूल्यांकन हालांकि महंगा है, अब थोड़ा अधिक स्वीकारनीय है। महंगाई महंगा होने के बावजूद स्वीकारनीय है, एक ये रीजन है। और जो छठा रीजन है, ट्रम्प 2.0 से वृद्धि के लिए नया खतरा उत्पन्न होता है 2.0 से। तो क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं जो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। और जो पहला मैंने रीजन लिया था कि क्यों हो सकता है मूल्यांकन उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितने पहले हुआ करते थे। CLSA का ये रिपोर्ट आ रहा है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। चीन अब चक्रीय, ये चीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चीन अब चक्रीय समायोजित आय गुणक पर 12.0x पर व्यापार कर रहा है, जबकि सितंबर के शुरुआत में यह 9.2 था और वर्ष की शुरुआत में 8.2 गुना था। यह अब भी बाकी उभरते बाजारों की तुलना में छूट पे है, जिसमें चीन को छोड़कर अन्य उभरते बाजारों का CAPE 14.0x है। लेकिन सितंबर की शुरुआत में 36% छूट की तुलना में यह उतना अधिक नहीं है। जनवरी 2022 के बाद से औसतन स्तर पर बाजार संकेतित इक्विटी जोखिम प्रीमियम अब 9.8% है, जो सितंबर की शुरुआत में 10.8 से नीचे था। और यह 2006 के बाद चीनी इक्विटी पर बाजार द्वारा लगाई गई सबसे ऊंची जोखिम प्रीमियम से थोड़ा कम है। इसी तरह परिसंपत्ति आधारित गुणकों पर चीन ने उभरते बाजारों की तुलना में कुछ हद तक पुनः मूल्यांकन किया है और अब 20% मूल्यांकन पर व्यापार कर रहा है, जबकि सितंबर के शुरुआत में ये 30% छूट पर था। और चीन के लिए यह समग्र उभरते बाजारों के ROE के समान ही लगभग 11.0 की संभावना है, जबकि उभरते बाजारों के लिए 11.6 है। सिंपल बात है, चीन के लिए चीन का एक्चुअली 11.0 की संभावना है ग्रोथ दर, जो एक्चुअली रीजन चाहिए 11.6 चाहिए। पहला एक ये रीजन हुआ।
दूसरा, अब मैं जो बात करता हूँ, भारत हाल में ही उभरते बाजारों में मुद्रा स्थिरता का प्रतीक बन गया है। इस पर भी थोड़ा सा मैं एक्चुअली ये टॉपिक लिखा हूँ, उस पर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। भारत ऊर्जा की कीमतों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि देश की 86% तेल खपत, 49% प्राकृतिक गैस और 35% कोयले की आवश्यकताएं आयातित है, और हम तेल की कम कीमतों में जोखिम प्रीमियम या सबसे खराब स्थिति में ईरान इजराइल तनाव से आपूर्ति के व्यवधान की संभावनाओं को लेकर हम लोग चिंतित हैं। हालांकि इस जोखिम का आंशिक रूप से कम करने वाला एक कारण यह है कि लगभग 10% छूट पे उस 40% तेल आयात पर लागू होती है जो रूस से आता है। एक ये रीजन्स हो गया है, सिंपल 10% छूट पे जो 40% तेल आयात पर लागू होता है जो रूस से आता है। और इसके बाद का मैं रीजन्स बताता हूँ। कमाई की गति, जो हाल के हाल में उभरते बाजारों में मुद्रा स्थिरता का प्रतीक बना हुआ था, उस पर मैंने बात कर लिया। कमाई की गति धीमी हो गई है, फिर भी दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। भारत की कमाई की गति धीमी हुई है, जैसा ही पता है भी, तो कमाई की गति सही बात है धीमी हो गई, लेकिन वह मजबूती बनी हुई है। दिसंबर 2023 के बाद से दुर्लभ कमाई के आश्चर्य ने विश्वास को बढ़ाया है, और 25-26 के लिए अनुमानित EPS वृद्धि दर 18% और 14% है। स्थिर 12 महीनों का EPS अपेक्षित GDP वृद्धि इन अनुमानित आंकड़ों का समर्थन करती है। रुपए की स्थिरता और स्थानीय मुद्रा की कमाई ने डॉलराइज EPS को इसके 30 साल के ट्रेड पर वापस ला दिया है। तो ये भी एक रीज़न सही है। कमाई की गति धीमी हो गई है, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण सभी मजबूत बना हुआ है। ऐसे रुपया तो गिर ही रहा है, लेकिन फिर भी मजबूती बना हुआ है। और जो पांचवा रीजन है, जो मैं फिफ्थ रीजन जो बात कर रहा था, कि मूल्यांकन हालांकि महंगा है, अब थोड़ा अधिक स्वीकारनीय है। मूल्यांकन महंगा अधिक है, लेकिन फिर भी स्वीकारनीय है। भारत का मूल्यांकन अभी भी उच्च है, लेकिन अब इसमें सुधार हुआ है। चक्रीय समायोजित PE 37.9x से घटकर 33.5x हो गया है, PE रेशियो जो बोल रहा है, और इसका मूल्यांकन अनुपात 4.5x से घटकर 4.0 हो गया है। अनुमानों के अनुसार सही मूल्यांकन गुणांक 3.5x है, जो कम प्रीमियम को दर्शाता है। भारत का मूल्य पुस्तक प्रीमियम उभरते बाजारों का उच्च ROE 15.8% बनाम EM के 13.1% है, कम COE के कारण उचित है, जो इसके मजबूत वृद्धि दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। तो ये सारे रीजन्स हैं जो CLSA बार बार बता रहा है। इसके कारण से वापस से FI आ सकता है, मार्केट वापस से बूम हो सकता है। अच्छा, लाइक अगर आप लोगों ने नहीं किया तो लाइक करना नहीं भूले, प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब मेरे अगर फर्स्ट टाइम कीजिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक जो मैं लास्ट जो बोलना चाह रहा था, जो छठा रीजन था, 6 रीजन में क्या है वो, कि ट्रम्प 2.0 वृद्धि के लिए नया खतरा उत्पन्न होता है। ये सब चाइना के प्रति है, चाइना के लिए बताया जा रहा है। ट्रम्प ने फिर से चुने जाने से वैश्विक वृद्धि का दबाव पड़ सकता है, जिसमें रॉबर्ट लाइटहाइजर के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के रूप में लौटने की संभावना है, जो चीनी आयात पर 60% से अधिक की भारी शुल्क लगाने की वकालत करते हैं। जो आने का संभावना है, जो 60% से अधिक शुल्क लगाने के संभावनाएं करते हैं, हमेशा अधिक भारी शुल्क वकालत करते रहते हैं। चीन की संभावित प्रतिशोधित शुल्क नीतियों अमेरिका कृषि आयातों को रोक सकती है, और RMB का अवमूल्यन संभावित व्यापार वार्ताओं से पहले एक प्रारंभिक बदनामी की ओर से ले जा सकता है, प्रारंभिक बदनामी की ओर ले जा सकता है। हालांकि चीन का सीधा अमेरिका व्यापारिक संपर्क सीमित दिखता है, सीधा जो सीमित ही दिखता है, जो GDP का 2.9% है, लेकिन तीसरे पक्ष के देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष मार्ग और निर्यात पर बढ़ती निर्भरता इसके जोखिम को बढ़ा देती है। AU और अन्य साझेदारी ने भी चीनी निर्यात कौशल के खिलाफ एक उपाय लागू किया है। और क्या है,
EU और अन्य साझेदारों ने चीनी निर्यातों जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस्पात के खिलाफ एक कुछ नया आइडियाज उन्होंने लागू किया है, विचार किया है जिसको कह सकते हैं। इसके क्या है, भारत इसका लाभ उठा सकता है। कैसे? जो कम अमेरिकी व्यापार संपर्क, प्रबंधनीय कर्ज और घटती विदेशी इक्विटी स्वामित्व के साथ सहनशीलता दिखा रहा है। अमेरिकी निवेश चीन से और अधिक स्थानांतरित हो सकता है क्योंकि चीनी श्रमिक लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं चीन+1 रणनीति को मजबूत कर रही है। तो इतने सारे रीजन्स हैं जो वापस से एफआई इंडियन मार्केट में आ सकता है। मैंने 6 रीजन्स बताए हैं, आप लोगों को 6 रीजन समझ में भी आया होगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी ज़रूर करें। इसी तरह और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह आते रहते हैं, मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ। तो क्या इंडियन मार्केट वापस से बूम हो रहा है? तो चलिए समय ही है, देखते आते हैं हम लोग, और भी एनालिसिस होगा, इस पे बातें होगी बहुत सारे। तो चलिए, मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह वॉच करते रहे। नेक्स्ट वीडियो कल संडे का दिन है, कल मैं उसके पेनी स्टॉक्स पे मैं देख रहा हूँ, पेनी स्टॉक पे भी अपडेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।